जय हिंद दोस्तों। आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो संस्कृत आपको जो पूछा जाता है, मैं सभी लेसन का वन शॉर्ट वीडियो में विश्लेषण करने का मैं प्रयास करता हूं। जो कोई पीडीएफ वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ और जो कहानी मैं कहूँगा आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शॉर्ट टाइम में अच्छा से अच्छा विश्लेषण करके आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। देखिए, दुर्गा पूजा का समय, नवरात्रा का समय, आप सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, मेरे ऊपर भी बना रहे, आप सब हम सब कोई अच्छा रहें। इसी के साथ आइए आज से लेसन का शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पाठ परिचय करवा दूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वर्ग 10 में यानी क्लास 10 में जितने भी संस्कृत जो बुक हैं, पीयूषम है ना, भाग 2 पीयूषम, जितना भी लेसन पूछा जाता है उन तमाम लेसन का जानकारी मैं आपको यहाँ पे बारीकी से देने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी कोई ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं पाठ परिचय आपको करवा दूं, और उस पाठ परिचय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लेसन एक साथ आपको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी लेसन आपको एक साथ हम लोग बताने का प्रयास करता हूं। पहले फोर्टीन्थ लेसन है, जिसमें पहला लेसन का नाम है मंगलम। ध्यान रखिएगा, पहला लेसन का नाम है मंगलम और सेकंड लेसन का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। और थर्ड लेसन है अलस कथा। फोर्थ लेसन है संस्कृत साहित्य लेखिका। और फिफ्थ लेसन है भारत महिमा। छठा लेसन का नाम है भारतीय संस्कारा। और सेवेंथ यानी 7वां लेसन का नाम है नीति श्लोका। 8वें लेसन का नाम है कर्मवीर कथा। और 9वें लेसन का नाम है स्वामी दयानंदा। 10वें लेसन का नाम है मंदाकिनी वर्णम। और 11वें लेसन का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। 12वें लेसन का नाम है कर्णस्य दानवीरता। और 13 लेसन का नाम है विश्व शांति। 13 लेसन का नाम है विश्व शांति। और इसी तरीके से 14th नंबर लेसन है, जो 14th लेसन का नाम है आपका शास्त्रकारा। ध्यान रखिएगा, शास्त्रकारा। तो इस तरीके से हमें 14th लेसन, पहला लेसन का नाम मंगलम, दूसरे लेसन का नाम पाटलिपुत्र वैभवम और तीसरे लेसन का नाम अलस कथा। आइए अब मैं बारीकी से एक एक लेसन का जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूं। ठीक है, आप सभी को खूब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में जानकारी मिल सके। मैं लिख करके नहीं बल्कि सिर्फ बोल करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और आप सभी ज़रूर से ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको मैं साइड कर लूं कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद मैं इसको लाऊंगा। ठीक है, और अब मैं ज़रा इसको देखता हूं। ठीक है, आप लोग के सामने मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलिए, आप सभी को मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया हूं। ठीक है, तो पहला लेसन सिर्फ आपको मैं बताता हूं, बाकी फिर मैं पूरा का जानकारी अपने से देने का मैं प्रयास करूंगा, और आप सभी ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे सही तरीके से, ताकि
आप अच्छे से इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और कह रहा है, ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में करा है कि जो इस पाठ में ईशावास्य और कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि से कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में आपसे पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया है, तो आप बताइएगा 5 मंत्र का उच्चारण किया गया है। उपनिषद का देखिए अर्थ होता है मेरे भाई गुरु के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। ध्यान रखिएगा, अभी शुरुआत है, इसको बारीकी से थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप जरूर इसको समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे थोड़ा समय लगता है एक जुनून और जज्बा बनने में, एक वक्त के बाद आपको पूरा वीडियो एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र परमात्मा महिमा प्रधानतः ज्ञेयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितं चास्ति स ये सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदां पदात्मक पंचमंत्र संकलिता अस्ति। करा है कि वैदिक उपनिषद साहित्य के अंतिम भाग में दैवीय सिद्धांत प्रकट किए गए हैं। सर्वत्र मुख्यतः परम पिता परमेश्वर की महिमा गाई गई है। संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा अलौकिक एवं अनुशासित है। ये तो बात सत्य है कि उनके बिना एक पत्ते भी नहीं डोलते। समझ में आ रहा ना? कहीं ना कहीं ईश्वर है, ईश्वर के बिना ये संभव नहीं है कि कोई भी चीज़ हो सके। तो ये पूरा जो संसार है ना वो अनुशासित है। संपूर्ण संसार ईश्वर के द्वारा क्या है? अनुशासित है, अलौकिक है। सभी की तपस्या का उद्देश्य ईश्वर को क्या करना होता है? प्राप्त करना होता है। चाहे मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, आप तपस्या कर रहे हो, हम सभी का एक ही उद्देश्य है मेरे भाई, ईश्वर को क्या करना? प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषद के 5वें मंत्र श्लोक में ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ईश्वर प्राप्ति का वर्णन कईवें श्लोक में किया गया है? तो 5वें श्लोक में ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला श्लोक देखिए है, पहला श्लोक का नाम है हृण्मयेन पात्रेण सतस्य पहितम मुक्कम तत्वम पुष्ण पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहा है कि हृण्मयेन पात्रेण सतस्य पहितम मुक्कम तत्वम पुष्ण पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दें? हटा दें। जो सोने के आवरण से ढका हुआ सत्य का मुख, उस आवरण को आप क्या कर दें? हटा दें। और हटाने के बाद आप इन तमाम आवरणों की जो वृत्तियां हैं उसे आप क्या करें? नष्ट करने का प्रयास करें। अब देखिए उसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में कह रहा है, तो पहला श्लोक में कहा कि जो सोने का पात्र से ढका हुआ जो चादर है उसको क्या कर दें? हटा दें। उसके बाद में कह रहा है अनुरणयाणम महतो मयाणम आत्मास्य जंत्रो निहितो गुहायम तम क्रतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादन हीमान मात्मना। कराए कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से लिया गया है। आत्मा के स्वभाव और निवास के बारे में बताता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सबसे छोटे सबसे बड़े रूप में विद्यमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल रूपों में आत्मा विद्यमान है। जब आत्मा सांसारिक मोह माया को त्याग देती है और हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार कर लेती है, तब उसकी आत्मा महान ईश्वर से विलीन हो जाती है
और आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करें ताकि हम दुखों से क्या हो सकें, मुक्त हो सकें और खुद को उस महान ईश्वर के साथ क्या कर सकें, जोड़ सकें। ये भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस क्षणिक सुख में ना रहने दें। हमें ईश्वर से मिलने के लिए हमें जितना भी तपस्या करना हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें ईश्वर से मिलाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे ये तमाम तरीके की बातें की गई हैं। और अगला जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए पहला कहा कि जो सत्य का मुख जो सोने के चादर से ढका हुआ है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। दूसरा कहा कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है, ठीक है। तीसरे श्लोक में कहा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देव्याना येन क्रामन्त्यु त्रियस्यो हैप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कराए सत्य की ही विजय होती है। एक्चुअली ये बात सत्य है कि सत्य की ही विजय होती है। आपने सुना, अभी देखिए नवरात्रा चल रहा है, एक दिन असत्य पे सत्य का विजय होगा। विजयदशमी के दिन यानी राम ने रावण को मारा। ये राम जो है वो कौन से मार्ग पे चले, सत्य के मार्ग पर चल करके रावण का विनाश किए, रावण का संहार किए। रावण बहुत बड़े प्रकांड पंडित है ना, पूरे संसार के देवी देवताओं को अपने कब्जे में कर लेना। और उन्होंने ही एक कथन कहा था कि मैं स्वर्ग में भी सीढ़ी लगाने का नॉलेज काबिलियत रखता हूँ, ठीक है। तो वैसे विद्वान लेकिन अंदर से घमंडी थे, इसलिए वो अंतोगत्वा हार जाते हैं और प्रभु श्री राम असत्य पे सत्य का जीत करते हैं। संतों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही विजय होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सत्य का आराधना करना होगा, सत्य के साथ जीना होगा। विदाउट सत्यता के साथ आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। संसारिक कामनाओं में डूबे रहने से संसार माया है और ईश्वर सत्य है। इसलिए जब तक जीव सत्य मार्ग पर नहीं चलता तब तक वह सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। अतः उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। ईश्वर के बिना इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए अगर सत्यता को बना करके रखना है तो आपको भक्ति और निश्चल भाव से ईश्वर को आराधना करना होगा, तभी जाकर के आप इस संसार में अच्छा कर सकते हैं, वरना ऐसे संभव नहीं है। तो पहला श्लोक में कहा मेरे प्यारे मित्रों कि जो स्वर्ण रूपी आवरण से सत्य का मुख जो ढका हुआ है, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस चादर इस आवरण को क्या कर दे, हटा दे। दूसरे श्लोक में कहा गया कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा, लेकिन यह आत्मा कहाँ रहता है, हृदय रूपी गुफा में अंदर समाहित रहता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना होगा तो सत्य को जानना होगा, सत्य के साथ ईश्वर का आराधना करना होगा। चौथा श्लोक कह रहा है यथा नध अस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातपरम पृष्य मुपैति दिव्याम। कराए जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़कर भगवान को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जब देखो
नदी अगर अकेले जब तक बह रही है तब वो नदी है, लेकिन अगर वो नदी सागर में जाके मिल गई तब वो अब नदी नहीं रही, बल्कि अब वो सागर मय हो चुकी है। अब देखिए अगला श्लोक में कह रहा है, तो विद्वान व्यक्ति भी उसी तरीके से क्या करते हैं कि अपना नाम पता सबको त्याग देते हैं और ओनली फॉर ईश्वर के भक्ति में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदी में दोहा के माध्यम से अनेक काव्य ग्रंथों का रचना किया और बताया कि हे प्रभु, अब आपके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। राम नाम रट है ना, अब कैसे छूटे राम नाम रटी लागा, है ना। जैसे राम के नाम के बिना हमें कल्याण नहीं है ना। जब तक मैं राम का नाम नहीं लूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। अगले श्लोक लास्ट है, करा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथ विद्यते अन्य। करा मुझे उस महान पुरुष यानी भगवान के रूप में जानो जो अंधकार से भी आगे प्रकाश स्वरूप है, उसे जानो, जानने से मृत्यु प्राप्त होती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान अंदर से समझिए, अपने आप को समझिए और हर वो मोह माया इत्यादि सभी को समझिए, तब जाकर के आपको, ये था हमारा पहला लेसन का ज्ञान, है ना। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और ममता रूपी सागर में ये समाया हुआ है। हमें मोह माया की जंजाल से क्या होना होगा, मुक्ति पाना होगा, तभी जाकर के हम जो है कि अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, वरना संभव नहीं है। तो अब देखिए ये पहला लेसन हमने पढ़ाया मंगलम। मंगलम में कितने मंत्रों का उच्चारण है बेटा, तो मंगलम में 5 मंत्र का उच्चारण है। ठीक है, और पांचों अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। देखिए अभी हम शॉर्ट वीडियो ये बना रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि इसको बुक को आप अपने पास रखेंगे और किताब को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मैं आगे का चर्चा करता हूँ। ये मंगलम पाठ आपने अभी देखा है ना। मंगलम में 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्रों में अलग अलग दर्शाया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन है जो अपने नाम को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, तो नदी। वो कौन है जो अपने नाम को त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति में डूब जाता है, तो अर्थात मनुष्य, है ना। वो मनुष्य जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमें पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव मतलब पटना के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, कहा जाता है कि इस पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना 100 वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। ये पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। और इतना ही नहीं, ये पाटलिपुत्र जो है वो एक महान धरती और सरस्वती का कुल गृह, सरस्वती का खास वास स्थान माना जाता है। पाटलिपुत्र जो है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र का पुष्पुर और कुसुमपुर मिलता है। पुष्पुर और कुसुमपुर इसलिए मिलता है कि इसी पाटलिपुत्र के किनारे कभी प्राचीन काल में बहुत पुष्प हुआ करते थे, फूल हुआ करते थे, इसलिए इसका प्राचीन नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता है। पुष्पुर और कुसुमपुर के बाद इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा और वर्तमान में इसका नाम पटना है। यही पटना हमारी बिहार की क्या है, राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी की कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ये पाटलिपुत्र जो पटना है वो गंगा नदी की कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। एक बात और याद रखिएगा, इसी पटना में, इसी पाटलिपुत्र की धरती पर सिख धर्म के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सिख धर्म के कैवें गुरु का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, तो सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में जैसे ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय ही एक अचंभित करने वाला प्रकाश लोगों के आंखों में दिखाई दिया। इसीलिए उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रकाश पर्व पटना में मनाया जाता है। याद रखिए, जब पटना अशोक के समय में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बहुत ही खूबसूरत प्रशासनिक व्यवस्था, लाइटनिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि सभी से परिपूर्ण था। और आपको बता दूं मैं कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे यानी उत्तर दिशा में यह अवस्थित है और इसके ऊपर महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया। और महात्मा गांधी सेतु जो लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा पुल है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है महात्मा गांधी सेतु को। ये था हमारा पाटलिपुत्र का शॉर्ट कहानी और पाटलिपुत्र का व्यथा। ठीक है, इतना ही नहीं, पटना जो है अपना बिहार का राजधानी है और इसी पटना में पटना रेलवे स्टेशन बड़ा ही सुप्रसिद्ध, अपने बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। उसी पटना के किनारे है ना, जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में हनुमान मंदिर है। उसी के बाद अन्य पर्यटक क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। अन्य भी दर्शनीय स्थल हमारे यहाँ पटना में उपस्थित है। इतना ही नहीं, और देखिए, इस पटना की रक्षा करने के लिए पटन देवी, ध्यान रखिएगा, पटन देवी माता जी हैं जो इस पटना की नगर पालिका कही जाती है। ये था हमारा पाटलिपुत्र का थोड़ा सा व्याख्या शॉर्ट में। तो आपसे पूछेगा पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है, तो आप बताइएगा 2500 वर्ष पुराना है। पटना कौन नदी के किनारे है, तो पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना गंगा नदी पर पटना के किनारे में कौन सा सेतु का निर्माण किया गया है, तो महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है ना। और ये एशिया का सबसे दीर्घतम सेतु में जाना जाता है। इतना ही नहीं, पटना जो है किनके जन्मस्थली रहा है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, पटना में पहले गुप्त वंशों के द्वारा जो ऐसे कि कई त्यौहार मनाए जाते थे, जैसे आज दीपावली और दुर्गा पूजा, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के लोगों के द्वारा मनाया जाता था। आज उसी कौमुदी महोत्सव के जगह पर हम आज दुर्गा पूजा मनाते हैं। इतना। अब देखिए अलस कथा, देखिए साहब इसमें कितने आलसियों का चर्चा है, 4। अलस कथा में ध्यान रखिएगा, अलस कथा में 4 आलसियों का चर्चा किया गया है। अलस कथा में कितने आलसियों का चर्चा किया गया है, 4 आलसियों का चर्चा किया गया है। इसमें अलस कथा कहानी ये कहता है कि जब कोई एक वीरेश्वर नाम का, मिथिला का एक वीरेश्वर नाम का मंत्री है, वो कहते हैं इस धरती पर जो आलसी व्यक्ति है उसको सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यह विचार किया हूँ कि जो आलसी हैं वैसे व्यक्तियों को कुछ पैसा, कुछ धन दौलत, खाना वाना दे करके उसको अलसशाला में रखा जाए। तो कहा जाता है ना कि कौन नहीं अपने जाति का सुख देख करके, अपने ही जैसे व्यक्ति का सुख देख करके वो भी उसी दौड़ में शामिल होना चाहता है। ठीक है, उसी दौड़ में शामिल होना चाहता है। तो जब कुछ आलसियों को ला करके अलसशाला में भर्ती कराया गया, है ना, अलसशाला में भर्ती कराया गया, मतलब आलसियों को रखने के लिए उस जगह पे भर्ती कराया गया, तो उसमें से 4 आलसियों को ला करके रखा गया। लेकिन उन 4 आलसियों को जब खूब पैसा वैसा, भोजन इत्यादि ये सब दिया जाने लगा, तब यहाँ पे कई और कृत्रिम आलस दिखा करके उस अलसशाला में आकर के क्या होने लगे, भर्ती होने लगे। तो जब अलसशाला में भर्ती होने लगा बेटा, तो याद रख लेना यहाँ पे अब ज़्यादा पैसा खर्च होगा ना।
जो पहले 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी खाने वाला था, अब अगर वहाँ 20 आदमी खाने के लिए आ जाए तो बोलो 4 आदमी के तुलना में 20 आदमी का भोजन जो हो रहा है यहाँ पे, जो 16 आदमी एक्स्ट्रा में है उनका भोजन ज़्यादा जा रहा है ना। तब वहाँ नियुक्त किए गए पुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि क्यों ना एक बार परीक्षा ले लिया जाए, पुरुष परीक्षा, है ना, आलसियों की परीक्षा कर ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया, अलसशाला में जो वो घर था उस घर में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। और जैसे ही आग लगाया गया तो ध्यान रखिएगा, उसमें से जो कृत्रिम आलस दिखा करके जो बैठे हुए लोग थे वो सब के सब क्या हो गए, फरार हो गए, सब के सब भाग गए। समझ में आ रहा है ना। तो सारे लोग भाग गए, बचा उसमें कितना, 4। कितने लोग बच गए, 4। वो 4 रियलिटी में आलसी था। तो 4 में वो पहला कह रहा है, पहला कहता है, सुनिएगा साहब, पहला कहता है कि लगता है घर में आग लग गया है। पहलका बोल रहा है कि लगता है घर में आग लग गया है ना। नहीं, पहला कहता है अरे यह कैसा कोलाहल है। ध्यान रखना, पहला कहता है अरे यह कैसा कोलाहल है, ठीक है, मतलब हल्ला हो रहा था ना साहब, अरे यह कैसा कोलाहल है। तो दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया है, लग गया है ना। तो तीसरका कहता है ना, लगता है घर में आग लग गया है। तो तीसरका कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर चादर ढक दे। ध्यान रखिएगा, चादर ढक दे। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर चादर ढक दे। तो चौथा क्या कहता है से सुनिए, बड़ा मजेदार की बात है। पहला आलसी क्या बोला बाबू, अरे यह कैसा कोलाहल है, लगता है बहुत हल्ला हो रहा है जी। तो दूसरा का कहता है लगाओ घरवा में आग लग गलो है बेटा। तो तीसरा का कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है चाचा जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ चादर ला करके ढक दे। तो चौथा कहता है कि अरे बचा लो, तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, मुझे सोने दो ना अच्छे तरीके से, तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। तो इन चारों आलसियों के द्वारा जब यह सब वार्तालाप होते देखा और घर में आग बढ़ रहा है, घर में आग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही घर में आग बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही घर में आग बढ़ रहा होता है तब वहां पर नियुक्त सभी लोगों के द्वारा विचार किया जाता है, ठीक है। वहां नियुक्त सभी लोगों के द्वारा विचार किया जाता है कि लगता है कि ये चारों जो है ओरिजिनल आलसी है। ये लग रहा है कि यही जो 4 है ये ओरिजिनल आलसी है। तब उन चारों आलसियों को ध्यान रखिएगा, ये वाला बलवा इसे पकड़ के अब बाहर निकालल गया। ये ऐसे पकड़ के अब बाहर निकाल दिया गया। और जब बाहर निकाला गया है ना, तब उन चारों को और बहुत ज़्यादा क्या दिया गया, धन दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्या दिया गया, धन यानी पैसा और अनाज दे करके उन लोगों को विदा किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये था। और वीरेश्वर जो थे वो कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। आपसे पूछेगा वीरेश्वर कस्य मंत्री आसित, तो मिथिला, है ना। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के। कितने आलसियों का वर्णन इस आलस कथा में है, तो 4 आलसियों का। पूछेगा पहला आलसी जब घर में आग लग गया तो पहला आलसी ने क्या बोला, यह कैसा कोलाहल है। दूसरा क्या बोला, लगता है घर में आग लग गया है। तो तीसरा क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा कहता है कोई धार्मिक आदमी नहीं है
जो हम लोग को ऊपर चादर ढक दे। तो चौथा कहता है अरे बचा लो, तुम लोग चुप रहो कि बच बच करते रहोगे, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि आलसी लोगों को ज़्यादा नींद आती है ना। अब ध्यान रखिएगा साहब। उसके बाद में अब हम लोग को पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब इस संस्कृत के विकास में, संस्कृत साहित्यों के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। महिलाएं जैसे वागम्बरिणी, ठीक है। उसके बाद में कई अन्य जो लेखिका हैं, ठीक है, इन सभी ने संस्कृत साहित्य में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाने का काम की है। और गार्गी, मैत्रेयी, इन सभी महिला विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को लिखने में पूरा अपना जो ऐसे कि प्रदर्शन करने का काम की है। उसके बाद में भारत महिमा, देखिए भारत का महिमा पूरी दुनिया में गाई जाती है। इतना ही नहीं, देवी देवता भी भारत की महिमा का गुणगान करती है। देवी देवता भी इस भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आपसे पूछेगा कि भारत का गुण कौन गाते हैं, तो देव्या, है ना, भारत का गुण देवी देवता भी गाते हैं। क्योंकि ये भारत दुनिया में एक अनोखा देश ऐसा है जहाँ इस देश में, इस देश की संस्कृति को जाना और पहचाना जाता है। इस देश की संस्कृति से ही किसी की इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये है भारत महिमा, यानी हमारी दुनिया में हमारी भारत श्रेष्ठ है, अव्वल है और गुणगान इसका हर जगह पे होता है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत महिमा के बारे में भारत का बखान किया गया है। देवी देवता भी इस भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और साहब हम गया की धरती पे हैं, और गया की धरती पे आपको पता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे में हुआ था, जो कभी उस जो नदी आज फल्गु नदी के नाम से विख्यात है, उस नदी का नाम निरंजना हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, अब इसी निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, इस भारत महिमा में भारत का गुणगान, भारत का व्याख्या, देवी देवता, भारत में देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि काश अगर मेरी जन्म भारत में हो जाता। और आपका भारत में अगर जन्म हो गया है और गया में अगर आपका जन्म हो गया है बिहार की धरती में, तो याद रखिए आप कितना महान है जी। हैं, पढ़िए अच्छा से, मैट्रिक पास कर जाइएगा। अब देखो, आओ ब्याह करवाते हैं। भारतीय संस्कार, भारत की संस्कार में कितने संस्कार है? टोटल 16 संस्कार है। ध्यान रखिएगा साहब, टोटल संस्कार कितने हैं? तो जन्म के पूर्व 3 गो, और जन्म के बाद 6 गो, और शिक्षा में 5 गो। ध्यान रखिएगा, तो 6 5 11 और 3 14। ये बाबू, जन्म से पहले कै गो? 3 गो। जन्म के बाद में शैशवावस्था में कै गो? 6 गो। और जन्म के बाद शिक्षा अवस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कै गो? 5 गो। अब देखो बेटा, 2 गो बच गया, तो एगो होता है सबसे पवित्र संस्कार, जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार। ध्यान रखिएगा, कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। और एक और अंतिम होता है, अंतिम होता है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। ध्यान रखिएगा, संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना। राम नाम सत्य है, कोई कब्र में ही मस्त है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है विवाह, और सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है अंत्येष्टि। और जन्म के पहले 3 गो, उस जन्म के बाद 6 गो, और उसके बाद जब शिक्षा ग्रहण करने लगिएगा तो 5 गो। इसी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु जी के घर आप जाइएगा, 25 वर्ष के उम्र तक आपको वहां रहना है और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। कौन सा जीवन का पालन करना है? ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के बाद जैसे ही आपका 25 वर्ष पूरा होगा, उसके बाद आपके गुरु जी के द्वारा उपदेश दिया जाएगा कि बेटा हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, यानी सेल्फ स्टडी हमेशा करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और उसके बाद में आपका विवाह किया जाएगा। और विवाह में ही बहुत सारे काम होता है ना।
इसी में जो है से कि वर वधू का निरीक्षण होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, वर वधू का निरीक्षण में पहले तो वधू के घर से वर के घर तिलक उत्सव के लिए जाता है, फिर उसके बाद में वर के घर से वधू के घर बारात लेकर के जाता है, और यहाँ पे फिर पूरा सप्तपदी क्रियाएं होती है, 7 फेरा होता है, 7 जन्मों के लिए होता है। ये तमाम तरीके की क्रियाएं चलती हैं, और यही हमारा भारतीय संस्कार है। 16 प्रकार के संस्कार है। आवा समधी साहब, बैठा समधी साहब, ये सब विवाह संस्कार में होता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब विवाह संस्कार में होता है। ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे ना, तो याद रख लेना, कोई भी आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा रे भाई। विदाउट मेहनत, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट संघर्ष आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है ना। इसको अगर प्राप्त करना है, यह वाला भैया विवाह संस्कार में हिलना है, तो इसके लिए पहले आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए आपका, और आपका हर वो व्यवस्था अच्छे ढंग से चलनी चाहिए, ताकि आप जो है से कि अच्छा कर सके, और जीवन में जो आपकी अर्धांगिनी होगी, जो पत्नी होगी, उसे कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आपको अभी से कमाना पड़ेगा। अब देखिए नीति श्लोक का, इसमें बड़े बड़े विद्वानों का श्लोक दिया गया है। नीति से किसी को अपने कब्जे में करना सीखे, नियम से। समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए यहां पे कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा में एक लड़का है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। क्या नाम है? राम प्रवेश राम। ध्यान रखिएगा, ये एक दलित वर्ग का लड़का है। कौन सा वर्ग का लड़का है? दलित वर्ग का लड़का है। ध्यान रखिएगा, ये राम प्रवेश राम जो कर्मवीर है, जो काम करने में विश्वास रखता है, बड़ा मेहनती है। अब ये जो कर्मवीर राम प्रवेश राम है, ध्यान रखिएगा, इसका कहानी बहुत अच्छा से मैं समझा देता हूं। ध्यान रखिए, कराए कि कर्मवीर कथा में ये राम प्रवेश राम अपने गांव में एक बार खेल रहा था बहुत सारे बच्चों के साथ। ये राम प्रवेश राम क्या कर रहा था भाई? खेल रहा था। जैसे ही एक शिक्षक इसके गांव में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के साथ ही खेल रहा वो जो बच्चा था, वो बच्चा राम प्रवेश राम एकदम अपना जो है से हाफ पैंट पहने हुए, एकदम एक हाथ से दंडोरा पकड़े हुए वो खेल रहा है, और खेलने के दरमियान में गेंदा को मारता है, तो इसके चेहरे पर एक अजब सा चमक और एक अजब सा चाहत दिखाई पड़ता है। उसी रास्ते से एक शिक्षक गुजर रहे होते हैं। शिक्षक ने देखा कि ये बच्चा जरूर भविष्य में कुछ करेगा। ये जो बच्चा है, ये जो राम प्रवेश राम जो खेल रहा है, ये जरूर भविष्य में कुछ करेगा। राम प्रवेश राम को शिक्षक ने क्या किया? अपने साथ लेकर के आया। राम प्रवेश राम को शिक्षक ने क्या किया? अपने साथ लेकर के आया और उसको खूब सेल्फ स्टडी करने के लिए कहा। ठीक है, और राम प्रवेश राम का जो गांव का नाम है, वो नाम है भिक्खन टोला। भिक्खन टोला, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? भिक्खन टोला। ध्यान रखना साहब, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है? भिक्खन टोला नाम है, जो बिहार में ही पड़ता है। और इस गांव में अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा और उसकी एक छोटी सी सिस्टर है, छोटी सी बहन है। किसका? राम प्रवेश राम का। अब वो अपनी बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ उस गांव के सबसे किनारे एरिया पे, दलित परिवार है, गरीब परिवार का बच्चा है, लेकिन साहब कहता है ना, मरता वो क्या नहीं करता, चाहत था। इस कर्मवीर राम प्रवेश राम को जब शिक्षक ने कहा कि बेटा, सेल्फ स्टडी से बड़ा दुनिया में कोई अध्याय पढ़ाई का अच्छा सिस्टम नहीं है, स्व अध्याय करना सीखो। शिक्षकों में वो पावर नहीं जो तुम्हारी किस्मत को बदल दे, लेकिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी में वो पावर है जो तुम्हारा इतिहास को बदल देगा। इसलिए बेटा, सेल्फ स्टडी करना सीखो, स्वाध्याय करना सीखो, मेहनत करना सीखो,
तब जो है से राम प्रवेश राम अपने प्राइमरी कक्षा में जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, शिक्षक के उपस्थिति में शिक्षक गाइडलाइन करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और वो धीरे 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 प्राइमरी से हाई स्कूल में जाता है, सब जगह पे नंबर 1 पाता है स्थान। और उसके बाद हाई स्कूल से इंटरमीडिएट करने के लिए कॉलेज में प्रवेश करता है, वहाँ भी राम प्रवेश राम चारों तरफ सुनाई देता है। राम प्रवेश एक दिन यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है ना। सब राम प्रवेश राम पूरे कॉलेज में इसकी चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, कर्मवीर बनिए, सिर्फ बोलने वाला वीर मत बनिए, खाली बोलिए नहीं, काम करिए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, संघर्ष करिए, तब ना मजा आएगा। विदाउट स्ट्रगल कभी मजा आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो ये कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम, अब उसकी कॉलेज में महत्ता बढ़ गई, सभी लोग कहने लगा कौन है राम प्रवेश राम, कौन है राम प्रवेश राम। तो राम प्रवेश राम का जो चर्चा जब होने लगा, इसी दरमियान में राम प्रवेश राम ने सिविल सर्विस परीक्षा दिया, यानी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का जो एग्जाम दिया तो उसमें भी वो सफलता पा लिया और वो कलेक्टर के पद पर बैठा और अंतोगतवा चौतरफा चारों तरफ राम प्रवेश राम का चर्चा होने लगा। ठीक है, ये था राम प्रवेश राम का कहानी और राम प्रवेश राम का मेहनत, राम प्रवेश राम का स्ट्रगल। मेहनत से सब कुछ बदलेगा, किस्मत और भाग्य दोनों तब बदलता है जब हमारी मेहनत साथ होती है। विदाउट मेहनत, विदाउट स्ट्रगल हमारा ना तो भाग्य बदलता है और ना ही तो किस्मत बदलती है। किस्मत भी उसी को साथ देती है जो पसीना बहाता है। कपड़े और लिबास बदलने से कुछ नहीं होता साहब, पसीना बहाने से इतिहास बदलता है। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग स्वामी दयानंद, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद भी बहुत ही महान समाज सुधारक। इन्होंने समाज में जो छुआछूत की जो कृतियां व्याप्त था, ये सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का गठन करते हैं। आर्य समाज, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का गठन करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में आर्य समाज का स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर, ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। ये बड़ा ही छोटे ही जीवन में, अपने छोटे लाइफ से ही समाज में व्याप्त कुरीतियां को समाप्त करना चाहते थे। एक दिन होता क्या है कि इनके परिवार के लोग पहले बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करते थे। ये बात जनरली है कि आपको अगर मन नहीं है पूजा करने का तो मत करिए, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग पूजा करते हैं तो उसको रोकिए भी नहीं। समझ गए कि नहीं? आपका मन नहीं है तो मत करिए, लेकिन जब आपके परिवार के लोग अगर पूजा करते हैं तो उनको रोकिए भी नहीं, उनको पूजा करने दीजिए। एक दिन स्वामी दयानंद जी देखते हैं कि इनके घर में रात्रि जागरण होता है। शिव धर्म के इसका पूरा परिवार इनका शिव धर्म का उपासक है, शैव धर्म के उपासक है। और रात्रि में एक दिन जागरण होता है और देवी देवता पर प्रसादी चढ़ाया जाता है। जब वो एक दिन उठ करके जब देवी देवता पर देखते हैं कि देवी देवता पर चढ़ाया हुआ प्रसादी कौन खा रहा है? मुस्का, यानी कि चूहा खा रहा है। क्या खा रहा है प्रसादी को? तो चूहा खा रहा है। जैसे ही देखा करे तो चूहा प्रसादी खा रहा है, तो देवता में, मूर्ति में जाने नहीं है। समझ में आ रहा है? तब से ही स्वामी दयानंद सरस्वती को मूर्ति पूजा के ये क्या बन गए? विरोधी बन गए। किसका? मूर्ति पूजा के। कौन विरोधी बन गए? स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोधी बन गए, क्योंकि मूर्ति में जान है ही नहीं है। ये प्रसादी हम सब चढ़ाते हैं तो सब खा कौन रहा है? चूहा खा रहा है। तो जब चूहा खा ये रहा है, मूर्ति में कोनो जाने नहीं है, तो हम मूर्ति पूजा काहे करें? समझ में आ रहा है ना? मूर्ति पूजा करना, ये देखो पिक्के फिल्म आप देख लीजिएगा, जो बताया है बहुत सत्य बताया है। ठीक है, पिक्के फिल्म को लेकर के भारत में ना जाने कितनी भ्रांतियां फैलाई गई थी, है ना? हर तरीके का वो दोष भाव बताया गया था। लेकिन एक बार पिक्के को देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म में कितना आडंबर और कितना सत्यता है।
कहीं कहीं आडंबर है, कहीं कहीं सच्चाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और स्वामी दयानंद, ध्यान रखिएगा, तब से ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए और फिर चलते चलते ये बनारस पहुंचते हैं। एक अंधे गुरु थे बिरजानंद, उनके पास ये पहुंचते हैं और वहां से फिर ये समाज को बदलने के लिए धर्म सुधारक बनते हैं और समाज में जो फैली हुई जो विधवा विवाह है ना, और अन्य तरीके की जो पहले जैसे मान लिया सती प्रथा इत्यादि जो कुरीतियाँ हमारे यहाँ जो चल रही थी, इन सब बहुत अच्छा नहीं था। इतना ही नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बेटियों को पर्दे के अंदर रखा जाता था, बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। ये तमाम कुरीतियों को खत्म करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आपसे पूछेगा आर्य समाज का गठन किसने किया? इनका जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात, ध्यान रखिएगा, कहाँ? गुजरात के टंकारा नामक गांव में, ध्यान रखना साहब, गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है। और इनका बचपन का नाम मूलशंकर, जो हमने पहले ही बता दिया है। अब देखो 10वां नेशन है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी एक नदी का नाम है और ये चित्रकूट पर्वत के किनारे है। चित्रकूट पर्वत के किनारे ही घूमने के लिए जाते हैं राम, सीता और लक्ष्मण, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, है ना। और वो 14 वर्ष के वनवास में सीता जी के साथ लेकर के जाते हैं, हे सीते चलो ना, तुमको आज वाटर पार्क घुमाते हैं। जब वो सीता जी कहे कि ठीक है, इस जंगलों में वाटर पार्क होगा है जी, चल वाटर पार्क घुमा दो। अले जब सीता जी आए राम जी के साथ, अब पीछे पीछे लक्ष्मण सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा है। आ रहे हैं तो कहे कि कने है को वाटर पार्क हुआ, तो बोले देखो ना सीते, वो देखो वो नदी जो बह रही है उसकी सुंदरता को देख रही हो? हाँ, नहीं देखो जी, समझ में है, ये सुंदरता, ये वाटर पार्क है, ये तो नदी है जी, ऐसा तो हम वहाँ खूब देखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कई नामों से, हे सीते, हे विशाल लोचने, हे दयावान सीते, देखो ना इस नदी की सुंदरता को देखो। देखो अभी नदी में तुरंत हिरन लोग पानी पी के जा रही है, नदी का पानी गंदला कर देने के बाद भी नदी की सुंदरता को देखो। नदी के किनारे जो ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर जो पेड़ हैं, जब ये डांस करते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ये पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। हे सीते, यह भी देखो कि तैरता हुआ हंस इस मंदाकिनी नदी में कैसे आ रहा है। ये तमाम तरीके की बातें सीता जी को बताया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि मंदाकिनी नदी कौन से पर्वत के किनारे? तो चित्रकूट पर्वत के किनारे। और इसी चित्रकूट पर्वत पर घूमने के लिए कौन कौन आते हैं? सीता जी आते हैं और राम जी आते हैं और साथ में लक्ष्मण भी होते हैं। इतना ही नहीं, इसी मंदाकिनी नदी के किनारे जब कोई ऋषि मुनि इस मंदाकिनी नदी में आकर के सूर्य की अर्घ देते हैं, तब कहते हैं, राम जी कहते हैं, हे सीते, कम से कम उस वाटर पार्क को नहीं देखोगी तो देखो ना कितना अच्छा से गुरुजन लोग आकर के पूजा कर रहे हैं। ये था मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी का ये शॉर्ट विचारधारा हमारा आपके पास में जा रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए मैं बताता हूँ व्याघ्रपति कथा, एक बुढ़े बाघ का कहानी। आप सभी, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें अभी शॉर्ट में मैं बताता हूँ। एक बूढ़ा बाघ है, हाथ में स्वर्ण कंगन लिए हुए एक रास्ते पर खड़ा है, बगल में तालाब है और सबको बोल रहा है, ओ राही सुनो रे राही सुनो, मेरे हाथ में ये जो सोने का कंगन है तुम इसे ग्रहण कर लो। ये जो मेरे हाथ में सोने का कंगन है तुम इसे ग्रहण कर लो, और मैं अब इस धरती पे रहने लायक नहीं हूँ, मेरा दांत गल चुके हैं, मेरे नाखून सब गल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सुनो रे राही, किसी विद्वान के द्वारा मुझे कहा गया कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम दान करो, जब तक दान दक्षिणा नहीं करोगे तो याद रख लेना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र मेरे मर गए हैं, मेरे वंशहीन मैं हो गया हूँ, मैं बिल्कुल, तब मैं अब दान करने के लिए आया हूँ। तब अंतोगत्वा एक राही के द्वारा विचार किया जाता है। बेटा रे, राही के द्वारा मतलब होता है रास्ता में चलने वाला एक पथिक, मतलब एक इंसान के द्वारा विचार किया जाता है कि लगता है
कि सही में ये सोने का कंगन देना चाहता है। तब राही कहता है बताओ तुम्हारे हाथ में कहाँ है कंगन। तब बाघ ऐसे करके दिखाता है, कहता देखो सच में बाघ के हाथ में, बुड्ढे बाघ के हाथ में कंगन होता है और वो कंगन दिखाता है। तब जो है से कि लेकिन अंत में फिर राही विचार करता है कि वो तो जानवर है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए, उसमें भी वैसा जानवर खूंखार जानवर है, इस पे विश्वास कैसे किया जाए। तब जो है से यहाँ पे क्या होता है कि पूरा कहानी जब सुनाता है तब राही अंत में विचार करता है कि देखो धन उनका माने में तो थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है। तब धीरे धीरे कंगन लेने के चक्कर में जाता है और बाघ के हाथों पकड़ा जाता है और वो तालाब में जा करके कीचड़ में फंस जाता है। राही अंतोगत्वा बाघ के हाथों क्या किया जाता है, खलास मारा जाता है और यहीं पे व्याघ्रपति कथा समाप्त होता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभ करिएगा तो इसी तरीके से आप मारा जाइएगा। ठीक है, तो लोभी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए मेरे भाइयों, समझ गए ना। अब देखो है कर्णस्य दानवीरता। कुंती का पुत्र है कर्ण और इसके पिता का नाम है सूर्य। कुंती का पुत्र है कर्ण और उनके पिता का नाम है सूर्य। ध्यान रखिएगा, कर्ण के शरीर पर एक सुरक्षा कवच होता है जिसका नाम है कवच और कुंडल। कवच और कुंडल, ध्यान रखिएगा। कर्ण कुंती का पुत्र है और इनके पिता का नाम सूर्य है। कर्ण जो है पूरा दानवीर है, वो सब कुछ दान कर देना चाहता है जब उसके सामने कोई मांगने के लिए आता है। वो किसी को लौटाना नहीं चाहते हैं। कर्ण चाहते हैं कि मेरे द्वारी पर से, वो राजा हरिश्चंद्र का विचार सुना है ना, सूर्य टरे चंद्रमा टरे, टरे न राजा हरिश्चंद्र के विचार। सूर्य इधर से उधर हो सकता है, चंद्रमा इधर से उधर हो सकता है, पर ये राजा हरिश्चंद्र का विचार इधर से उधर नहीं हो सकता है। इसलिए कर्ण जो है राजा हरिश्चंद्र से भी ऊपर है, चूंकि पहले हैं। तो कर्ण जो है से एक कर्ण से भिक्षा मांगने के लिए आते हैं इंद्र। कौन आते हैं? इंद्र। इंद्र को बहुत सारा चीज दिया जाता है, पृथ्वी जीत करके देने के वादा करते हैं, गायों का समूह देने के लिए वादा करते हैं, घोड़ों का समूह देने के लिए वादा करते हैं, हजारों हाथियों का झुंड देने के लिए वादा करते हैं। लेकिन इंद्र कहते हैं नेच्छामि नेच्छामि, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। अंत में कहते हैं हे भगवान आपको क्या चाहिए? तो फिर कहते हैं अब सुनिए मेरे पास अब एक ही उपाय है जो मैं आपको दे सकता हूं, वो है मेरे शरीर पर हजारों देवी देवताओं के द्वारा वेदा गया कवच और कुंडल। तब इंद्र कहते हैं कि मुझे यही कवच और कुंडल चाहिए कर्ण, कवच और कुंडल। अंतोगत्वा कर्ण क्या करते हैं, अपने शरीर पर से कवच और कुंडल निकालते हैं और इंद्र भगवान को दे देते हैं। तब इंद्र के बारे में कर्ण सोचते हैं कि जरूर यह इंद्र जी के द्वारा किया गया कपट बुद्धि ये कृष्ण का ही बताया हुआ बुद्धि होगा, क्योंकि कपट बुद्धि में सबसे माहिर अगर कोई भगवान है तो वो इंद्र थे, कृष्ण थे। और कृष्ण जो है से कि अक्सर अर्जुन को मदद करना चाहते हैं और अर्जुन को मदद करने के लिए ही एक अलग से रूपरेखा में इंद्र भगवान को, जो वर्षा का देवता माना जाता है भगवान इंद्र को, ठीक है, तो इंद्र भगवान को भेजा जाता है और कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया जाता है। कर्ण से क्या मांगा जाता है? कवच और कुंडल, और सहस्र कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाते हैं कौन? कर्ण। ठीक है, अब देखो विश्व शांति। भाई आज दुनिया अशांत है, आज दुनिया एक दूसरे को मार रहा है, हमारे यहाँ गृह युद्ध चल रहा है, एक राज्य दूसरे से परेशान है, दूसरा तीसरे से परेशान है, एक देश दूसरे की उन्नति को नहीं देखना चाह रहा है। आप देख लो ना, रूस एंड यूक्रेन, आज भी पूरा धुआं धुआं है रूस और यूक्रेन में, है ना। हमारे यहाँ कैलाश धुआं धुआं है, ठीक है, और विदेशों में रूस और यूक्रेन के बीच में धुआं धुआं चल रहा है। यूक्रेन को मदद करने वाला अमेरिका है तो रूस अकेले शक्तिशाली है। रूस अपने आप में
मजबूत स्तंभ पिलर है। कहा कि जब तक तुम नहीं रुकोगे तब तक मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। उधर से यूक्रेन को भी मदद करने के लिए अमेरिका, यानी कि विश्व में आज शांति नहीं है, अशांति है। इसलिए हमारा भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम भारत के लोग पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए भारत पहले से ही पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला देश रहा है, पूरी दुनिया में अमन चैन लाने वाला देश रहा है ना। हम लोग ये सर्वे संतु निरामया मां भद्राणि पश्यन्तु, है ना, इस तरीके से ये मंत्र हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया शांति रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे। जैसे मैं हूँ वैसे वो रहे। हमारा भारत अनेकता में एकता को दर्शाता है जी। यहाँ कितने जाति, कितने समाज, कितने धर्म, कितने समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी आपस में लड़ते थोड़ा बहुत जरूर हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ता है सीना तानने का, वहाँ सीना तान करके हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और हम मजबूत इरादा के साथ लड़ाई को लड़ते हैं। तो ये विश्व शांति, यानी दुनिया जो आज अशांत है, एक दूसरे की प्रगति जो नहीं देखना चाहता है, ये कहीं न कहीं इसको खत्म करना होगा और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना होगा, तब जाकर के दुनिया क्या होगा, शांत होगा। अंतोगत अब लास्ट लेसन है शास्त्रकारा। एक गुरु होते हैं और बाकी सभी शिक्षक। जैसे ही गुरु जी कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र सभी उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और आदर पूर्वक गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु जी कहते हैं बच्चों बैठ जाओ, आज आपका परिचय संस्कृत शास्त्र से कराएंगे। तो बच्चे पूछते हैं गुरुदेव ये संस्कृत शास्त्र क्या होता है गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान का अध्ययन किया जाए वही शास्त्र कहलाता है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और सभी वेदों में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। सभी शास्त्रों में अलग अलग विषयों का व्याख्यान किया गया है। किसी में जादू टोना का व्याख्यान है तो किसी में संगीत का व्याख्यान है, तो किसी में आपको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का विकास किया गया है। तो कोई ऐसा भी वेद है जिसमें वैज्ञानिक बनने की फार्मूला बताता है। तो हमारा शास्त्र हर विद्या को सिखाने में सक्षम है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। नवरात्रा चल रहा है, हम और आप सबका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, अच्छा हो, आप भी अच्छा करें, आपका जीवन भी अच्छा रहे और समाज पूरा सुखी, शांति और संपन्नता के साथ जीने का प्रयास करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।